अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और या रसूल अल्लाह, मेरा जीना मेरा मरना सब इसी चौखट पे है। तवज्जो है या नहीं? मेरा जीना मेरा मरना सब इसी चौखट पे है। मेरा जीना मेरा मरना सब इसी चौखट पे है। सरकार अब जाए कहां आपके होते हुए, सरकार अब जाए कहां आपके होते हुए। और या रसूल अल्लाह, मैं ये कैसे मान जाऊं मिस्र के बाजार में। हजरात, यहाँ एक बैकग्राउंड है, पस मंजर है। हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाकया है, सारा वाकया आपके जहन में मौजूद है। तो इसमें एक लफ्ज आएगा शेर में, रिदा। रिदा का मतलब है चादर। तो शेर एंजॉय कीजिएगा। बरादर मोहतरम मौलाना लाल मोहम्मद साहब, शेर महसूस कीजिए कि शायर ने कहा कि मैं ये कैसे मान जाऊं। रिदा आएगा, रिदा का मतलब चादर। तो शेर से महसूस होइए, मैं ये कैसे मान जाऊं मिस्र के बाजार में, मैं ये कैसे मान जाऊं मिस्र के बाजार में। छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए, वाह छीन ले वाह कोई रिदाएं माशाअल्लाह, वाह क्या कहने। या रसूल अल्लाह, हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। खुद कह रहा है आपका रब अंता फीहिम आपसे। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुशरिकीन ने तंग किया, काफिर ने जब तंग किया, मक्का के कुफार ने जब हुजूर को जीना जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी में जीना दुश्वार कर दिया, तंग कर दिया, हर हरबा इस्तेमाल किया। तो पहले ये होता था, कौमें जब तंग करती थी अपने नबी को तो अजाब आता था और कौम हलाक हो जाती थी। सब मालूम है आपको, मूसा अलैहिस्सलाम का देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का देखिए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार ने तंग किया तो चाहिए ये तो था कि अजाब आ जाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुरान मुकद्दस में कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, इस कौम पर अजाब कैसे आ सकता है जबकि आप मौजूद हैं। वाह 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 क्या कहने। तो वही शायर ने कहा कि खुद कह रहा है आपका रब अंता फीहिम आपसे। खुद कह रहा है आपका रब अंता फीहिम आपसे। मैं क्यों दूं सजाएं आपके होते हुए। क्या बात है, वाह। मैं क्यों दूं सजाएं माशाअल्लाह। आपके होते हुए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व आलिहि व बारिक वसल्लम। हजरात, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक मशहूर और मारूफ आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मुकद्दस में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुसलमानों तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आज के इस महफिल रसूल पर आले रसूल औलाद गौसे आजम गुले गुलजारे कादरियत इमाम दीनो मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस जाविया आस्ताना अल कादरिया अमजर शरीफ की इजारादारी है। हजरात, हुजूर की जियारत कीजिए और हमातन गोश होकर तकरीर समात कीजिए। तो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुसलमानों तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हजरात, आज अगर कोई पैदा होता है, कोई जब दुनिया में आता है तो उसके माँ बाप उसका नाम रखते हैं। मशहूर बाद में होता है, प्रसिद्धि बाद में वो प्राप्त करता है। कोई बचपन ही में मशहूर हो जाए ऐसा नहीं होता, बल्कि पहले पढ़ता है, लिखता है, मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, तालीम की तकमील के बाद उसको शोहरत मिलती है। मसलन आप देखिए कारी कमाल कादरी साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है। इन्होंने जब ये पैदा हुए माँ बाप ने इनका नाम रखा कमाल अख्तर। उसके बाद इन्होंने तालीम मुकम्मल किया, उसके बाद मशहूर हुए कारी कमाल से। पहले तालीम मदरसे में गए, तालीम मुकम्मल किया, बाद में मशहूर हुए। क़िराअत में दस्तरस हासिल किया, बाद में कारी कमाल के नाम से मशहूर हो गए। हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब को देख लीजिए, जब ये पैदा हुए घर वालों ने इनका नाम रखा लाल मोहम्मद। उसके बाद मदरसे में गए, तालीम मुकम्मल किया, इन्होंने उलूम में महारत हासिल किया, बाद में दुनिया में शायर अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गए। तो पता चला जब कोई पैदा होता है तो उसका माँ बाप उसका नाम रखते हैं, बाद में मशहूर होता है। पीरो मुर्शिद हुजूर इमाम मिल्लत को देखिए, जब दुनिया में आए माँ बाप ने नाम रखा हजरत सैयद असगर इमाम कादरी। सैयद असगर इमाम कादरी नाम मुंतखब हुआ। जब हुजूर ने तालीम मुकम्मल किया, जब हुजूर ने मदरसे में तालीम से जब फरागत हासिल किया, तब जो है इमाम दीनो मिल्लत रहबरे राह शरीयत के नाम से मशहूर हो गए। उसके बाद आप देख लीजिए मुजद्दिद अहले सुन्नत को जब वो पैदा हुए दुनिया में तशरीफ लाए, उनका नाम माँ बाप ने अहमद रजा रखा। उसके बाद वो दुनिया में जब तालीम उन्होंने मुकम्मल किया, दुनिया में इमाम अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गए, मुजद्दिद अहले सुन्नत के नाम से मशहूर हो गए। इसी तरह आप देख लीजिए हजरत सैयदना पाक को जब बगदाद में पैदा हुए, जब बगदाद में हुजूर तशरीफ लाए, सैयदना पाक का नाम उनके माँ बाप ने मोहम्मद रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। उसके बाद हजरत सैयदना पाक मदरसे में गए, तालीम मुकम्मल किया, फिर बाद में हजरत सैयदना पाक सैयदुल हिंद के नाम से मशहूर हो गए। हजरत सैयदना पाक सैयदुल हिंद नाइब गौसुस सकलैन के नाम से मशहूर हो गए। इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज उन्होंने जब वो पैदा हुए उनका नाम माँ बाप ने मोइनुद्दीन रखा। जब उन्होंने तालीम मुकम्मल किया, मदरसे से फरागत हासिल किया, फिर उसके बाद वो जो है दुनिया में सुल्तानुल हिंद के नाम से मशहूर हो गए, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मशहूर हो गए। इसी तरह आप आइए हजरत गौसे आजम को देखिए, बड़े पीर को देखिए, पीराने पीर को देखिए, जब पैदा हुए दुनिया में तशरीफ लाए, उनका नाम उनके घर वालों ने माँ बाप ने उनका नाम हजरत अब्दुल कादिर रखा, अब्दुल कादिर जिलानी। उसके बाद हुजूर गौसे आजम ने मदरसे में तालीम मुकम्मल किया, जब तालीम से फरागत हुई, जब जो है तालीम मुकम्मल किया, बाद में गौसे जमा के नाम से मशहूर हो गए, गौसे आजम के नाम से मशहूर हो गए। हजरत अली को देखिए, हजरत अली जब पैदा हुए उनका नाम अली मुंतखब हुआ, बाद में मुश्किल कुशा के नाम से मशहूर हो गए। पता चला, मालूम हुआ जब कोई पैदा होता है तो प्रसिद्ध नहीं होता, जब कोई पैदा होता है मशहूर नहीं होता, बल्कि माँ बाप उसका नाम मुंतखब करते हैं, नाम रखते हैं, बाद में वो शोहरत हासिल करता है। लाल मोहम्मद पहले घर वालों के लिए लाल मोहम्मद थे, बाद में शायर अहले सुन्नत हो गए। हुजूर इमाम मिल्लत पहले सैयद असगर इमाम कादरी थे, बाद में हुजूर इमाम मिल्लत के नाम से मशहूर हुए। हजरत इमाम अहले सुन्नत पहले इमाम अहमद रजा थे, बाद में दुनिया में हजरत आला हजरत के नाम से मशहूर हो गए। हजरत सैयदना पाक पहले मोहम्मद थे, बाद में सैयदुल हिंद के नाम से मशहूर हो गए। हजरत गरीब नवाज पहले मोइनुद्दीन थे, बाद में गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद के नाम से मशहूर हो गए। हजरत गौसे आजम पहले अब्दुल कादिर जिलानी थे, बाद में गौसे आजम के नाम से मशहूर हो गए। इमाम जाफर पहले जाफर थे, बाद में इमाम जाफर के नाम से मशहूर हो गए। हजरत अली पहले अली थे, बाद में मुश्किल कुशा के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की अजमत पर कुर्बान जाओ, मोहम्मद मुस्तफा आमना के बेटे बाद में हैं, अल्लाह के रसूल पहले हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते बाद में हैं, रहमतुल लिल आलमीन पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान अमजद शरीफ हुजूर इमाम मिल्लत अजहरी सरकार औलाद गौसे आजम हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के पोते बाद में हैं, अल्लाह के रसूल पहले हैं, आमना के बेटे बाद में हैं, रसूलुल्लाह पहले हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नहजुल बलागा की रिवायत है, अना उक़िर्रुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, यानी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम उस वक्त करता था जब मैं अपने माँ के पेट में था। क्या कहा अली ने? मैं हुजूर की ताज़ीम उस वक्त करता था जब मैं अपने माँ के पेट में था। हजरत अली की माँ का नाम था फातिमा बिनते असद। फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे, जब तशरीफ लाते तो मैं उठ के खड़ी हो जाती ताज़ीम मोहम्मद में। लोग मुझे ताना देते, लोग जो है तान कसते, कहते आप तो सरदार की बीवी हैं, आप तो रईसे मक्का की बीवी हैं, आप बच्चे मोहम्मद के सम्मान में क्यों खड़ी होती हैं? आप मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताज़ीम में क्यों खड़ी होती हैं? अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मोहम्मद आते हैं, जब मैं उठ के खड़ी होती हूँ तो मैं नहीं खड़ी होती। जब मोहम्मद आते हैं, अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है। वाह तवज्जो, क्या कहने, वाह, अम्मा उठो, माशाअल्लाह, सैयदुल कौनैन आ रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत यकजाए ज़माना शख्सियत। हजरात आप देखिए, जब कोई कसम खाता है, अगर किसी भी आलिम से आप पूछिए, किसी भी मौलवी से पूछिए, किसी भी मुफ्ती से पूछिए, कौन सी कसम कसम शरई है? क्या गिलाफे काबा की कसम कसम शरई है? क्या मक्के की कसम कसम शरई है? क्या मदीने की कसम कसम शरई है? तो कोई भी आलिम आपसे यही कहेगा कि नहीं, बल्कि अल्लाह की कसम कसम शरई है। मुसलमानों तवज्जो करो कि अगर कहीं भी आपको कसम खाना है, कहीं भी आपको हल्फ उठाना है, तो कौन सी कसम रिलेवेंट होगी? अल्लाह की कसम। जब आप अल्लाह की कसम खाएंगे तभी कसम मानी जाएगी, दूसरी कसम खाएंगे तो नहीं मानी जाएगी। तो अल्लाह की कसम कसम शरीफ बनेगी। तो मुसलमानों तवज्जो करो कि जब मखलूक को कसम खाना होता है, जब मुसलमानों को कसम खाना होता है, तो अल्लाह की कसम खाता है। जब अल्लाह को कसम खाना है तो किसकी कसम? तो अल्लाह ने फरमाया कुरान मुक़द्दस में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यानी जब मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की कसम, और अल्लाह को जब कसम खाना है तो अल्लाह ने फरमाया कुरान मुक़द्दस में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यानी मैं कसम खाता हूँ उस शहर की जिस शहर में मोहम्मद मुस्तफ़ा आप मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। यानी तवज्जो कीजिए, जब मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की कसम, और जब अल्लाह कसम खाए तो उस शहर में जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा आप मौजूद हैं। तो पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अर्श आज़म से अफजल है। बेशक 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 अर्श आज़म से अफजल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन आप कीजिए कि हुजूर कैसे अफजल है। हजरत आप ये बताइए कि फर्श पर कौन रहता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर कौन रहता है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की चौखट पर दरे रसूल पर कौन रहता है? हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत अबू ज़र गफ़ारी। और अर्श पर कौन रहता है? मीकाईल, जिब्रील, इज़राइल, जो फरिश्ते हैं अर्श पर रहते हैं। अब आप जरा ये बताइए, कभी आपने सुना है कि कोई इधर से चौखटे रसूल को छोड़कर कोई अर्श पर गया? कभी आपने सुना कि अबू ज़र ने मुस्तफ़ा की चौखट छोड़ी हो और अर्श पर गए हो? कभी आपने सुना कि हजरत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट छोड़ी हो और अर्श पर गए हो? कभी आपने सुना सलमान फारसी ने चौखटे रसूल को खैराबाद किया हो और अर्श पर गए? कभी आपने सुना
कि किसी सहाबी ने मुस्तफा की चौखट को छोड़कर कोई अर्श पर गया हो, लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद मुस्तफा की चौखट पर कि फरिश्तों का हुजूम चौखट रसूल पर हाजिरी दे रहा है, कभी जिब्रील की शक्ल में, कभी मीकाईल। माशाअल्लाह। पता चला कि मुस्तफा की चौखट मुस्तफा जाने रहमत अर्श आजम से अफजल है। तभी तो कहा उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अगर कोई बादशाह मौजूद है, कोई शहंशाह मौजूद है, तो उसकी इज्जत उसी वक्त तक होती है जब तक के बादशाह सामने मौजूद है। अगर बादशाह मौजूद है तो उसकी लोग कद्र करते हैं, बादशाह गया उसकी कद्र खत्म। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के ऐसे बादशाह हैं, कौनैन के ऐसे सरदार हैं कि जिनका दरबार आज भी सजा हुआ है। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों के दरमियान उनका जिक्र हो रहा है। सदियां गुजर गई, 1500 साल गुजर गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आज भी लबों पर जारी है। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के ऐसे बादशाह हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा, एक अंग्रेज ने, मौलाना लाल मोहम्मद साहब तवज्जो कीजिए, एक अंग्रेज कहता है माशाअल्लाह कि अगर किसी की शख्सियत को मिटाना हो, किसी की शख्सियत को अगर क्रैश करना हो, किसी की शख्सियत को महदूद करना हो, तो 3 चीजें उसके पीछे लगा दो, उसकी शख्सियत खत्म हो जाएगी। अल्लाह। नंबर 1, अल्लाह, पावर ऑफ द स्टेट। अगर किसी के खिलाफ हुकूमत हो जाए, अगर किसी के खिलाफ हुकूमत हो जाए तो 6 महीने में उसका जिक्र खत्म हो जाएगा। नंबर 2, पावर ऑफ द वेल्थ। अगर किसी के खिलाफ पैसे खर्च किए जाएं तो 6 महीने में उसका जो जिक्र जो है वो खत्म हो जाएगा। नंबर 3, पावर ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर किसी के खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाए, किसी के खिलाफ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मुहिम चलाई जाए तो 6 महीने में उसका जिक्र खत्म हो जाएगा। लेकिन वाह रे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का क्या कहना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफतों का क्या कहना। 1500 साल गुजर गए, 15 सदियां गुजर गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आज भी मौजूद है। तख्त हुजूर के खिलाफ, ताज रसूल के खिलाफ, तख्त हुजूर के खिलाफ, ताज रसूल के खिलाफ। जिसे ममदूद अलामत ने जहन्नम का डर नहीं, रसूल के खिलाफ। जिसे पुलसरात का डर नहीं, रसूल के खिलाफ। जिसे हौजे कौसर पीने का शौक नहीं, रसूल के खिलाफ। सल्फी रसूल के खिलाफ, देवबंदी रसूल के खिलाफ, वहाबी रसूल के खिलाफ, शिया रसूल के खिलाफ, हराम की कमाई हुई दौलत रसूल के खिलाफ। जिसे खौफ नहीं, रसूल के खिलाफ। वहाबी रसूल के खिलाफ, शिया रसूल के खिलाफ, ईसाई रसूल के खिलाफ, यहूदी रसूल के खिलाफ, बीजेपी रसूल के खिलाफ, आरएसएस रसूल के खिलाफ, हराम की कमाई हुई दौलत रसूल के खिलाफ, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग रसूल के खिलाफ, मुहिम चलाने वाले लोग रसूल के खिलाफ, सऊदी अरब रसूल के खिलाफ, कतर रसूल के खिलाफ, यमन रसूल के खिलाफ, कुवैत रसूल के खिलाफ, जिनके शजरे नहीं रसूल के खिलाफ, हराम की कमाई हुई दौलत रसूल के खिलाफ, नजिस औलादे रसूल के खिलाफ, कमीनी और जलील औलादे रसूल के खिलाफ। सल्फी मुफ्ती फतवे दे देकर थक गया, रसूल कल भी अल्लाह का रसूल था, रसूल आज भी अल्लाह का रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, औलादे गौसे आजम अजहरी सरकार। रसूल कल भी अल्लाह का रसूल था, रसूल आज भी अल्लाह का रसूल है। मोहम्मद मुस्तफा का दरबार कल भी सजा हुआ था, मोहम्मद मुस्तफा का दरबार आज भी मौजूद है। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी यकताए जमाना जात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान मुकद्दस में। कुरान मुकद्दस की मशहूर व मारूफ आयत है कि अल्लाह फरमाता है अल्लामा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम उलूम अता कर दिए, तमाम उलूम की फेरिस्त अता कर दिया। हजरात,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया आपको अज़बर होगा, पूरा बैकग्राउंड आपको मालूम होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने इल्म अता करना चाहा, जब दुनिया बनाना चाहा, क्या क्या वाकयात हुए, तो उसकी तफसील में नहीं जाना है, बल्कि मुख्तसर मैं बयान कर रहा हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम उलूम की फेरिस्त अता कर दिया। तो बाज़ा लोग तो ये कहते हैं कि इजमाली फेरिस्त अता किया है, लेकिन जलालैन शरीफ के जो मुसन्निफ हैं, अक्सर जो उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, जिन्होंने जो है तफसीर पर किताबें लिखी, वो फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है तफसीली इल्म जो है अता कर दिया। यानी तफसीली इल्म यानी एक एक इल्म, जमादात का इल्म, नबातात का इल्म, जन्नत के दरवाजों का इल्म, जहन्नम का इल्म, मुसम्मियात का इल्म, यानी नदी, नाले, पेड़, दरख्त, यहाँ तक के जलालैन शरीफ में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी थे आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नबी, उनको प्याली का भी इल्म अता कर दिया। जलालैन की तफसीर में ये लिखा है। हजरात, मैंने हुजूर गौसे आजम के फुइज़ो बरकात से, इमाम मिल्लत की दुआओं से, आप लोगों की दुआओं का समरा है। तफसीर उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया जामिया अज़हर मिस्र में, तो ये हमारा मौजू है तफसीर उलूम कुरान का। तफसीर उलूम कुरान में ये आप किसी भी मुफस्सिर की किताब देख लीजिए, अक्सर मुफस्सिरीन ने यही लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम उलूम, जितने भी इल्म हैं, जितनी भी मुसम्मियात हैं, यानी जितनी भी चीजें हैं, उसका इल्म आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता कर दिया। अल्लामा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा की तफसीर में यह है, यानी एक एक चीज का, नबातात का इल्म, जमादात का इल्म, यहाँ तक के जो है जलालैन शरीफ में है कि प्याली का भी अल्लाह ने जो है उसका भी नाम आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया। मुसलमानों गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मुसलमानों गौर कीजिए, तफक्कुर का मकाम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम फजीलतों के बावजूद, तमाम फजीलतों के जामे होने के बावजूद, पहला नबी आदम अलैहिस्सलाम एक कॉमन नबी, एक जनरल नबी है। तवज्जो कीजिए मुसलमानों, सारी तवज्जो मरकूज कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की मंजिल क्या है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उसते इल्मी की मंजिल क्या है। अल्लाह ने तमाम उलूम, जितने भी इल्म पाए जाते थे, अल्लाह ने आदम को अता कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारे उलूम की फेरिस्त अता कर दिया। इजमाली नहीं बल्कि तफसीलन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, एक जनरल नबी को, तमाम उलूम अल्लाह ने अता कर दिया। मुसलमानों तवज्जो करो, आदम अलैहिस्सलाम एक जनरल नबी है, आदम अलैहिस्सलाम एक आम नबी है। जब आदम अलैहिस्सलाम एक आम नबी के उसते इल्मी की ये मंजिल है, जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा का इल्म की क्या मंजिल होगी, मोहम्मद मुस्तफा के इल्म की क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अमजद शरीफ, हुजूर इमाम मिल्लत, औलाद गौसे आजम। जब आदम अलैहिस्सलाम एक आम नबी हैं, जब एक कॉमन नबी, एक आम नबी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम उलूम तफसीलन अता कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम एक आम नबी, एक जनरल नबी के इल्म की उसत का ये अलम है। मोहम्मद मुस्तफा तो इमामुल अंबिया है, मोहम्मद मुस्तफा के इल्म की उसत का क्या आलम है, मोहम्मद मुस्तफा के इल्म की बुलंदी का क्या आलम होगा। तवज्जो है या नहीं? बस मैं अपनी तकरीर को वाइंड अप कर रहा हूँ। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी शहजादगान गुजरे, उनमें एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हजरत गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु है। हम हजरत गौसे आजम का नारा लगाते हैं, हजरत गौसे आजम को मानते हैं, हजरत गौसे आजम का नाम लेते हैं। हमको जानना भी चाहिए हुजूर गौसे आजम कौन है, हुजूर गौसे आजम की सीरत क्या है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु के जिनके बारे में बहजतुल असरार शरीफ में लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा गौसे आजम के मुंह में अपना थूक डाल दिया। तो दुनिया तो ये देख रही थी गौसे आजम के मुंह में रसूल ने अपना थूक डाल दिया, लेकिन रसूल ने गौसे आजम के मुंह में अपना थूक डालकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अब तुम बोलोगे, जबान तो अब्दुल कादिर जिलानी की होगी, लेकिन बात सरवरे कायनात की होगी, बात मोहम्मद मुस्तफा की होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक काबिल फख्र शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हैं। हजरत गौसे आजम के बारे में मैं अब अपनी तकरीर को रेफर कर रहा हूँ, यानी वाइंड अप कर रहा हूँ। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे यक्ताए ज़माना शख्सियत हैं कि उनके बारे में, वलियों के सरदार के बारे में मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं इमाम अहमद रजा कि अल्लाह ने गौस को मकाम कुन फयकून पर मामूर किया है, यानी गौसे आजम अगर जो चाह ले, गौस अगर जो चाह ले वो हो जाए। अपनी मुरीद की बिगड़ी तकदीर अगर संवारना चाह ले, अगर अपने मुरीद के बिगड़े मुकद्दर को संवारना चाह ले, तो अल्लाह ने गौस को वो मर्तबा अता किया कि अपने मुरीद की बिगड़ी तकदीर संवार दे। फरमाया हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है यानी आप जो भी हुक्म कर दें, जो भी आदेश पारित कर दें, उसका इम्प्लीमेंट होना है, उसका क्रियान्वयन होना है, आपके हुक्म को होना ही होना है। फरमाया हुक्म नाफिज है तेरा, खामा का मतलब है कलम। फरमाते हैं आला हजरत ऐ गौसे आजम, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। दम में जो चाहे करे, दौर है तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पर है महरे हमेशा तेरा। आज हमने गौसे आजम को नहीं देखा, गौस को नहीं देखा, लेकिन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने औलाद गौसे आजम का दामन पकड़ रखा है। गौसे आजम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन शहजादे गौसे आजम हमारे पीर हैं। हजरत गौसे आजम की औलाद हमारे पीर हैं। हजरत गौसे आजम जिलानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे पहली औलाद, सबसे पहले लख्ते जिगर जो हिंदुस्तान तशरीफ लाए, उन्हें दुनिया सैयदना मोहम्मद बगदादी के नाम से जानती है, सैयदना पाक के नाम से जानती है। हजरत सैयदना रज़ियल्लाहु अन्हु जब बगदाद मुक़द्दस में थे, 50 आतिश परस्तों को मुसलमान किया। हजरत सैयदना जब बगदाद में थे तो 50 आतिश परस्त मजूसियों को सैयदना ने कलमे तैयबा पढ़ाया। जब हजरत सैयदना कंधार आए, कंधार के बादशाह की महफिल में एक महफिल मुनक़्क़िद थी, वहां पर एक मसला आया ज़ेरे बहस कि अगर औरत जो है नहाए तो उसको चोटी का बाल खोलना जरूरी है या नहीं। तो वहां पर हजरत सैयदना ने कहा कि औरत को चोटी का बाल खोलना जरूरी नहीं, बल्कि पानी जो है बालों की जड़ में जो है चला जाए, यही काफी है। हदीस से रेफरेंस दिया। या वहां पर एक मौलाना बैठा था, उसने अपने दिल में ख्याल किया कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवी के आराम के वास्ते ये हदीस बयान फरमाई होगी। अपने दिल में ख्याल ये किया। हजरत सैयदना को कश्फ हुआ। हजरत सैयदना रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तुम एक आलिम होकर इस तरह की बात रसूल ताजदार के बारे में सोचते हो, तौबा करो। लेकिन वो मुकर गया। हजरत सैयदना ने क़यामत का अहवाल पेश किया। हजरत सैयदना ने कहा कि अब तू चुप रहेगा, तेरा दिल बोलेगा, तूने ऐसा सोचा है या नहीं। उसके ज़बान पर मोहर लग गई और उस आलिम का दिल बोलने लगा, उस मौलवी का दिल बोलने लगा जो उसने हुजूर के बारे में सोचा था। उसके बाद इस करामत को देखकर वहां पर छह बुत परस्त बैठे थे, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। लोगों ने कहा हजरत सैयदना ये आपने क्या कर दिया, आपने तो कयामत का मंजर पेश कर दिया। हमने तो कुरान में पढ़ा था अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, यानी कयामत में आज़ा गवाही देंगे। वहां पर जो उलमाए अहले सुन्नत थे उन्होंने कहा हमने तो कुरान में पढ़ा था कि मैदान महशर में आज़ा गवाही देंगे, लेकिन हजरत सैयदना आपने तो दुनिया ही में ये दिखला दिया कि आज इसका दिल बोल पड़ा जो इसने सोचा था। हजरत इस करामत को देखकर, हजरत सैयदना की इस करामत को देखकर वहां पर 6 हिंदू बुत परस्त बैठे थे, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। तो पता चला बगदाद में हजरत सैयदना ने 50 आतिश परस्तों को मुसलमान किया। हजरत सैयदना ने कंधार में करामत दिखलाकर 6 बुत परस्तों को इस्लाम में लाया। पता चला कि मौदा की हद होती है, पता चला इख्तियार की हद होती है, पता
पता चला, मालूम हुआ कि जो दरोगा होता है, दरोगा के इख्तियार की हद है, एसपी के इख्तियार की हद है, मौदा के इख्तियार की हद है, जिले की इख्तियार की, जिला जो होता है जिले की सरहद होती है, सूबे की सरहद होती है, मुल्कों की सरहद होती है, जनरल के इख्तियार की हद होती है, प्रधानमंत्री के इख्तियार की हद होती है। उसके इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को पार्लियामेंट महदूद कर देती है। पता चला सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार की हद है, पता चला पार्लियामेंट की इख्तियार की हद है, पता चला क्या लाहौर का मुकदमा दिल्ली की अदालत में सुना जाएगा? नहीं। दिल्ली का मुकदमा लाहौर की अदालत में जा सकता है? नहीं। पता चला मुल्कों की भी सरहद होती है, पता चला मौदा की सरहद होती है, मंडल की सरहद होती है, परमंडल की सरहद होती है, पता चला एसपी के इख्तियार की हद है, पता चला दरोगा के इख्तियार की हद है, औताद के इख्तियार की हद है, कुतुबों के इख्तियार की हद है, वली के इख्तियार की हद है। लेकिन हजरत सज्जदना ने बगदाद में 50 आतिश परस्तों को मुसलमान करके हजरत सज्जदना ने 6 हिंदुओं को कलमा तैयबा कंधार में पढ़ाकर अपने इख्तियार की हद खुद लिखी कि सज्जदना अगर बगदाद में है तब भी इख्तियार वाला है, सज्जदना कंधार में है तब भी इख्तियार वाह वाह, बगदाद में रहे तब भी सरदार वक्त है, सज्जदना कंधार में रहे तब भी सरदार वक्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत। हजरत सज्जदना बगदाद में है तब भी इख्तियार वाला है, सज्जदना कंधार आ जाए तब भी इख्तियार वाला है, सज्जदना अगर अमजद शरीफ आ जाए तब भी इख्तियार वाला है। हजरत सज्जदना, हजरत आज हम बड़े खुशनसीब हैं, हम बड़े जो है सौभाग्य वाले हैं कि आज हमने औलाद गौसे आजम को बुलाया है। हमने गौस को नहीं देखा, हमने हजरत सज्जदना को नहीं देखा, लेकिन उनकी अहफाद को देख रहे हैं, उनकी औलाद को देख रहे हैं। हजरत आज देखिए, अगर कोई हज करने जाता है, कोई हज करने के लिए जाता है, मसलन अब्दुल लतीफ साहब जो है पिछले साल हज करने के लिए गए, हाजी अब्दुल लतीफ कादरी फैजान रजा के चचा, जब ये हज करने के लिए गए लोग फूल माला लेकर आ गए, लोगों ने फूल माला पहनाया, तो लोगों ने ये कहा कि हाजी साहब खुशी तो मदीने मनव्वरा की है, खुशी तो मक्का मुकर्रमा की है, लेकिन गढ़वा की सरजमीन पर इराकी मोहल्ले में जश्न मनाया जा रहा है, खुशी तो वहां की है मदीने की, लेकिन फूल माला आपको लोग यहाँ डाल रहे हैं। हाजी अब्दुल लतीफ ने कहा कि अजी ये फूल माला पहनाने वाले लोग, मेरी हज की खुशी में फूल माला पहनाने वाले लोग, ये सब हमारे अपने हैं, हमारे चाहने वाले। क्या कहा हाजी अब्दुल लतीफ ने कि क्या कहने, वाह, जो लोग फूल माला मुझे डाल रहे हैं, जो लोग फूलों से हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं, वो लोग हमारे अपने हैं, हमारे चाहने वाले हैं। हजरत मुसलमानों तवज्जो करो, आपने जो है औलाद गौसे आजम की आमद पर, आपने हजरत सज्जदना के लख्ते जिगर की आमद पर आपने महफिल रसूल का इनेकाद किया है। आज आपने एक महफिल का इनेकाद किया है, आज नाते रसूल पढ़ी जा रही है, आज मनकबत का मजमुआ पेश किया जा रहा है हुजूर ताजदार की बारगाह में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज तकरीर का खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मुसलमानों बताओ, आज हम नाते रसूल पढ़ रहे हैं, आज हम हुजूर की शान में तकरीरें कर रहे हैं। मुसलमानों, क्या तुम्हारी नस्लों की तकदीर नहीं समझ जाएगी? क्या तुम्हारे बच्चों की तकदीर नहीं समझ जाएगी? मुसलमानों, क्या तुम्हारे नसीब का मुकद्दर आज पर नहीं पहुंचेगा जब अगर मोहम्मद मुस्तफा ने मदीने में जिब्रील से कह दिया कि महफिले मिलाद करने वाले लोग हमारे अपने हैं, हमारे चाहने वाले हैं। वाह माशाअल्लाह। अगर हुजूर ने जिब्रील से कह दिया गढ़वा में महफिले रसूल करने वाले लोग हमारे अपने हैं, हमारे मानने वाले हैं। हजरत जब मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे, कहाँ है जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो जहन्नम में। लेकिन हमने तो दामाने आले रसूल पकड़ रखा है, हमने तो दामाने गौसे आजम पकड़ रखा है। ये वो ऐसा दामन है, ये गौसे आजम का दामन ऐसा दामन है, ये दामाने सज्जदना ऐसा दामन है जो दुनिया में भी काम आएगा, मैदान महशर की तपती हुई धूप में भी काम आएगा।
फरमाया नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं, हाथ से छूटे न कभी दामाने मुअल्ला तेरा। हजरत सज्जदना के वसीले से हमने हजरत गौसे आजम का दामन पकड़ा है, इमाम मिल्लत के वसीले से हमने हजरत सज्जदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ा है। जब मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे कहाँ है जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो जहन्नम में। लेकिन हम तो गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हमने तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का दामन पकड़ा है। जब मैदान महशर में जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे कहाँ है जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो जहन्नम की वादी में। लेकिन हम औलाद गौसे आजम के मानने वाले कल मैदान महशर में हजरत इमाम मिल्लत के वसीले से, इमाम मिल्लत हजरत मुफ्ती सज्जद असगर इमाम कादरी के वसीले से कल मैदान महशर में रसूलुल्लाह के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही, ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।